तीसरा प्रश्न ये है कि इसमें पूछा गया है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्वेश्चन का सार है कि जब फुटबॉल का खेल शुरू किया जाता है तो उसमें टॉस किया जाता है, क्रिकेट की तरह। बिल्कुल क्रिकेट में भी बैटिंग कौन सी पारी करेगी उसके लिए हम टॉस करते हैं, लेकिन सिक्के का उपयोग क्यों किया जाता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि पत्थर को गीला सूखा करके कर दें, या फिर एक किसी का पैकेट उठाया उसको चाल दें इंग्लिश बोल के। उसका कारण क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है सुनो। प्रश्न का कहने का मतलब है कि इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका सिंपल सा कारण है क्योंकि दो बराबर घटनाएं सिक्के के दो बराबर घटनाएं घटित होती है सिक्के के द्वारा उछालने पर, तो जो न्याय होगा तो बराबर होगा। दोनों की पारी की बराबर मौके हैं, चांस बराबर मिला है दोनों को, तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। तीसरे का उत्तर सिक्के में दो घटनाएं होती हैं। दो घटनाएं होती हैं, कौन सी, एक चित और पट। पट या पट कुछ भी लिख लो, पट लिख लो लोग। दोनों या फिर ऐसे लिखो, यह समप्रायिक घटना है, इसमें दोनों पारियों छोड़ो बराबर मौका मिलता है, बराबर मौका मिलता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा मिलता है क्वेश्चन, हर एक टीचर अलग अलग तरीके से करा सकता है, लेकिन हमें क्या करना, तुम तो ये समझो बस। न्यायसंगत इसलिए माना जाता है, तुम्हारे दिमाग में तो बैठ गया होगा, चाहे जैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे या फिर अध्याय परिचय की जो वीडियो है उसमें तुम देखोगे कि जो मैंने समझाए थे 5 पॉइंट बताए थे, तो उसमें बताया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से लेकर 1 तक। 0 होगी तो अनिश्चित है और 1 हुई तो निश्चित, और उनके बीच में हुई तो प्रायिकता है। अब यहां पर 2/3, पहले ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3। 2/3 का मतलब 2 में से 3 हिस्से, 3/3 होता तो 1 होता, 2/3 है, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। नहीं तो 3 का 2 में भाग करोगे तो 0.2 में 3 का भाग करोगे तो 0.666 ऐसा कुछ आएगा। इसको तुम मान सकते हो 0.67 या 6 बॉर। लेकिन माइनस के 15 ये तो 0 से भी छोटा हो गया, माइनस के 1.5 0 से भी छोटा हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे 15% को तुम जब सॉल्व करोगे तो पाओगे, 15% को सॉल्व करोगे तब देखोगे तुम परसेंट को उठाया
तो 100 आएगा नीचे, और इसको लिखोगे तो हो जाएगा 0.15, ये भी है 0.7, ये भी है। समझ में आया हो तो 0.7 जीरो से बड़ा हो गया, एक से छोटा 15%, 0.15 जीरो से बड़ा हो गया, एक से छोटा 2/3, जीरो से बड़ा हो गया 0.6, और 1 से छोटा। तो इसमें पूछा गया प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती? बी ऑप्शन वाला नहीं हो सकता। इसका कारण भी तुम्हें पता चल गया होगा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि -1.5 यहाँ पर जीरो से छोटी है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम ध्यान से देखोगे तो पहले देखोगे, ये तुम इसमें ध्यान रखना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहां तक कराया है। इसमें मैं जगह छोड़ूंगा तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा और वीडियो में कट डालने पड़ेंगे। इससे है कि मैं, तुम ध्यान रखना बस। यदि यदि भी गिवन दिया है मैं यही लिख लेता हूं पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि पी ई नॉट नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है। तो यहां पर देखोगे, हम जानते हैं कि जो कि मैंने बताया था, फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं, यानी कि प्रायिकता होना और ना होना कितना होता है हमारा, एक मान रख दोगे आंसर आ जाएगा। होने की प्रायिकता दी है हमारी 0.05 और ना होने की हमें ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना होता है उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे, एक का यहाँ पर एक, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा पी ई 1 माइनस, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 0.05। माइनस करोगे यहाँ पे तो देखो, माइनस करना सिखाऊंगा तुम्हें। 1 में से क्या माइनस करना है, 1 के बाद पॉइंट मान लो, 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.05 कम करना है। और तुमने छोटे में सीखा होगा ऊपर 0 मान लेते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 में 0 में से 5 कम नहीं हो रहा, तो इधर 10 में से 1 कम किया तो बचेगा 9, यानी क्या 0। और ये हमारे पास बचा 10 हो गया 5, 9 का 9 और 0.0। समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, 0.95 इसका आंसर, करेक्ट आंसर है 0.95। जिसकी वजह से समझ में आए वैसे घटाना कर लेना, ये उसका होगा आंसर। ऐसे समझ लेना, ये तुम्हारे पास 1 रुपया है, इधर 5 पैसे हैं, तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 5 पैसे कम करोगे तो बचेगा तुम्हारे पास 95 पैसे। अगला क्वेश्चन, एक थैली में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, 6 में दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक थैली में केवल संतरे की महक वाली गोलियां हैं, यानी कि ओनली ऑरेंज फ्लेवर की गोलियां हैं। मालिनी बिना थैली में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वो निकाली गई गोली डॉट डॉट डॉट। 2 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि एक थैली में केवल
संतरे की महक की गोलियां हैं, संतरे की महक की गोलियां हैं। मालिनी बिना थैली में झांकी, यानी कि उसको थैली में उसने देखा नहीं, वैसे ही निकालती है वो हाथ डाल के, वो एक गोली निकालती, इसकी प्रायिकता क्या होगी, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। इसका पहला क्वेश्चन होगा कि निकाली गई गोली, निकाली गई गोली कैसी हो, संतरे के महक वाली, संतरे की महक वाली है। निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब यहाँ तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया हो तो पूरी थैली में केवल संतरे की महक वाली गोली है, तो वहां पाइनएप्पल की कहां से आए, तो ये तो निश्चित घटना है। तुम उसमें आंख बंद करके निकाल लो, रिश्तेदार को बुला के निकलवा लो, संतरे की ही निकलेगी, क्योंकि है ही उसमें संतरे की, निश्चित घटना हो गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह निश्चित घटना है, निश्चित घटना है, और अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 1। निश्चित घटना का मान 1 हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन, नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, तो कितनी ये बेतुकी बात है भाई, संतरे की गोली उसमें रखी है और तुम बोल रहे हो नींबू की महक वाली निकाल दो, ये तो निश्चित अनिश्चित होगा, इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है। तुम उसमें बिना देखे क्या तुम दूरबीन लगा के देख लो, फिर भी संतरे की महक वाली निकलेगी ना कि नींबू की, तो ये घटना असंभव है। यह असंभव, या लिख दो तुम अनिश्चित, एक ही बात है, असंभव घटना है, असंभव घटना है। अर्थात असंभव घटना का मान कितना होता है, नहीं पता, असंभव घटना का मान होता है 0, असंभव घटना का मान होगा 0। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि दिया हुआ है कि विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन आने ना होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी प्रायिकता क्या है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। सरल सा क्वेश्चन है, 3 विद्यार्थी हैं, उन ग्रुप के समूह में से 2 का एक ही दिन बर्थडे आता हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि किसी 2 का बर्थडे एक दिन ना आने की प्रायिकता दी है हमारे पास, यानी कि वही फॉर्मूला लगेगा जैसा कि हमने इस वाली प्रश्न को किया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या क्या दिया है और क्या हमें याद करना है। तो इसका बाद का क्वेश्चन है 7, इसमें लिखेंगे दिया है, 2 लाइन का कम पड़ेगा तो मैं इसी में एडजस्ट कर दूंगा कैसे भी करके। दिया है, इसमें दिया है हमारे पास घटना के घटित ना होने का कारण, ना होने का दिया है कि बर्थडे एक साथ ना हो 2 विद्यार्थियों का, जो कि है 0.992। साथ में दिया है हमारे पास कि घटना के घटित होने, यानी कि बर्थडे एक साथ आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि घटना का घटित होना और घटना का घटित ना होना बराबर होता है 1 के। इसकी वैल्यू रखेंगे हम
तो हमारे पास आएगा घटना का घटित होना ज्ञात करना है और न होना दिया है 0.0992 इक्वल 1। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर 1 इधर ले गए तो 0.992। अब जैसी स्थिति वैसा हम दिमाग चलाएंगे। इसको मान लेते हैं हम 1 किलो और इसको मान लेते हैं ग्राम, यानी कि 992 ग्राम है हमारे पास और 1 किलो में कितने होते हैं 1000 ग्राम। 1000 में से 992 कम करेंगे तो कितना बचेगा 8 ग्राम। चाहे तुम जैसे मैंने पहले बताया वैसे तुम माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पर बचा 8। ये तुम्हारा होगा उत्तर। अगला प्रश्न आगे देखते हैं।